बुलंदशहर प्रधानी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में प्रधान पद के उम्मीदवार अपने अपने गांव में कड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। मगर बुलंदशहर के गांव कलोली में शाह फैसल खान ने ऐसा काम कर दिया जिससे पूरे गांव में शाह फैसल खान की चर्चा हो रही है। शाह फैसल खान ने जाटो समाज के मोहल्ले में लगभग 20 से 25 साल की समस्या मिनटों में हल कर दी। यानी कि जाटो समाज के मोहल्ले में नालियों के गंदे पानी निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं था। शाह फैसल खान ने किसानों से बात करके निकासी के लिए रास्ता बनवा दिया, जिससे जाटो समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके साथ ही साथ जर्जर बिजली के तार भी शाह फैसल खान ने अपने बजट से बदलवा दिए। जाटो समाज के लोगों में शाह फैसल खान को लेकर क्या कहा, देखिए इस खास खबर में। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद ग्राम प्रधान के चुनाव नजदीक है। ऐसे में हम बात करेंगे बुलंदशहर के गांव कलोली की। तो यहाँ पर एक प्रधान पद के उम्मीदवार हैं शाह फैसल खान। उसको लेके गांव में देखा जाए तो गांव के अंदर जो समस्या है उसको दूर करने के लिए वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जो समस्या है उसको पूरा भी कर रहे हैं। ऐसे में गांव की यहाँ पर गांव की बहुत बड़ी समस्या थी, जो लगभग 20 से 25 साल पुरानी समस्या थी। ऐसे समाज के ये मोहल्ला है, यहाँ पर पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में जो शाह फैसल ने क्या ऐसा काम किया जिससे यहाँ के लोग क्या बताते हैं, किस तरह से उनके निकासी का ये पानी मिला है, किस तरह से ये 20 से 25 साल पुरानी समस्या दूर हुई है। इसके लिए कुछ बुजुर्ग माता बहनें और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, जानेंगे उनसे। क्या नाम है सर आपका? जयराम सिंह। जयराम सिंह जी, अगर बात करूं आपके यहाँ पानी निकासी नाली को लेकर कितने दिनों की समस्या थी? है जी 20 साल पुरानी। अच्छा, 20 साल पुरानी। अगर बात करें तो एक नौजवान साथी शाह फैसल आपके बीच में आए, इस बार गाँव का प्रधान भी लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया है, क्या ये समस्या समाधान हुआ अभी या नहीं हुआ? हाँ, हो गया जी, हमारा हो गया। हाँ। अच्छा, कैसे समस्या का समाधान करा? ये है जी, पानी आबादी का पानी जो है आबादी में भर जावे, बारिश जो आबादी में जो घरों का जो पानी है और आगे जो खेत हैं वो लोग जो बंद लगाते हुए है। अब बंद लगाने से जो हमारे जो आबादी में पानी भरा रहा है गंदा पानी। अब ये जो प्रत्याशी जो बने थे, जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने जो सफाई कराई है, गांव में भी जो सफाई करी है नाली की, और आगे भी जो नाली ना ही वो नाली भी खुदवा रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपको रास्ते का निकासी का रास्ता मिल गया? हाँ, तो पानी का निकासी का। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी, सफाई। अच्छा, चलिए एक और बुजुर्ग, इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग। दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम दौलत राम है। अच्छा, दौलत राम जी, जैसे कि बता रहे हैं कि आपके गाँव में नाली निकासी को क्या समस्या थी? हमारे 20-22 साल की जो समस्या ही नहीं, कुछ भी पानी की ना कोई कान कवच करे और प्रधान कह रहे हाँ जी करेंगे वह करेंगे। अच्छा, हाँ। अब हमारी जो यहाँ की पानी की भी समस्या हो गई, हमारी बिजली की भी समस्या हो गई। तो बिजली की भी समस्या हो गई। किसने करा है ये सब? इन्होंने कराए। अच्छा, शाह फैसल जी ने। हाँ। अच्छा, अब क्या चाहोगे, कैसा प्रधान चाहोगे इस गाँव को? हम तो इन्हें चाहेंगे, जो हमारा काम करेगा तो हम तो वहाँ चाहेंगे। अच्छा, इन्हें चाहोगे? हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव के टाइम पे अपना मन बदल लो? ये तो क्या दुनिया उलट पलट हो जाइए, ये तो लिख गई सो लिख गई। दादा, ऐसा तो नहीं कि दूसरे प्रत्याशी आके बोतल देते हो उसमें? यहाँ बिकने वाले ना, पक्का ऐसी टटर हो गई? बिकने वाले ना। हमने इंटरव्यू कह दी कि जो खाने पीने में कोई भी खर्च मत करो, मर्जी होगी। हम दिल से साधन हो सकते। देखिए, गांव में 20 से 25 साल पुरानी समस्या के दूर होने पे दादा का किस तरह के किस अंदाज में कहना था कि मुझे ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। यानी किसी भी हालत में ये जो वोटर हैं ये सिर्फ शाह फैसल के साथ है। एक और बुजुर्ग, क्या नाम है दादा आपका? लाल सिंह है जी। लाल सिंह है। अच्छा, लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, जी। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? 70 करीब। अच्छा, 70। इसी मोहल्ले में रहते हो? हाँ जी। आज जैसे कि तुम्हारे गांव में पानी निकाली को लेकर रास्ता मिल गया, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया जी। अब बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं बात करूं चुनाव की, चुनाव में कैसा प्रधान चाहते हो? नहीं चाहेंगे प्रधान। नहीं चाहोगे? नाम बता दो। नाम पता है इनका? हाँ? नाम पता है? नाम तो याद है हमें। अच्छा, आपको नहीं पता? हाँ। अच्छा दादा, जैसे इन्होंने बताया कि मैं पक्का वोटर हूँ, हाँ। हर कीमत पे इन्हीं को वोट दूंगा। हाँ जी। बोतल में पौवे में बिकूंगा नहीं, ऐसा नहीं, आपका? नहीं। आपके ना पैसा भी, ना बोतल, ना दाना पौवा। अच्छा, कुछ नहीं हमारे यहाँ चलता बिल्कुल भी नहीं? नहीं जी। चलिए, अब मैं नौजवान से पूछना, क्या नाम है आपका? कामेश कुमार है। अच्छा, कामेश जी। कामेश जी, गाँव में एक समस्या थी 20 साल को लेकर, जैसे दादा ने बताया, आज जो पूरी हो गई, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब अगर बात करें
जिस प्रत्याशी ने ये काम किया है, जिस गांव के आपके नौजवान ने काम किया, आगे चुनाव में क्या कैसा हम तो उनके साथ मन है? हैं जिन्होंने काम कहा है इस टाइम अब उनके साथ हैं। कोई भी आ जाओ साथ रहेंगे उनके साथ ही। अच्छा, उनके साथ रहोगे। अच्छा, ये समस्या आपकी जो 20-25 साल से पुरानी देखो हुई ये है, मैं इतनी तो उससे पहले तो मैं कह नहीं सकता, मैं तो अपनी अब तक ही कह सकता हूँ। अच्छा, आगे मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपकी बता आप रहा भी हूँ। आ जाओ थोड़ा सा। मैं आपकी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल आप काम इधर बढ़िया आओ। हो रहा है। अच्छा, आप काम सही हाँ हो रहा जी। है। अच्छा, गांव में बात करें, कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं कलौली में रहता हूँ। अच्छा, कलौली में रहते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। अच्छा, जयप्रकाश जी, जैसे कि नाली निकासी को लेकर समस्या थी, अब वो दूर हो गई है, कैसा लग रहा है आपको? अब तो अच्छा लग रहा है, यहाँ तो कूड़ों के ढेर लगे रहे। अच्छा, हाँ, इन्होंने तो एक काम और करा है। क्या? ये जो प्रत्याशी है हमारे, चिट्टा से वाल्मीकि बुलाए, उनसे ये सफाई कराइए। सफाई गांव में सफाई भी नहीं होती थी? जी, कोई सफाई नहीं। ऐसे में जैसे बुखार जैसी बीमारियां चल रही थी, भयंकर बीमारी चल रही थी, मच्छरों की पैदावार, तो गंदगी में कैसे रह रहे थे आप लोग? प्रधान से शिकायत नहीं करी आपने? प्रधान से हमने बहुत शिकायत करी, बहुत कहने गए, और उनके बाप जिंदे जब उन्होंने तो ऐसी बात कही जो मैं न कह सकूँ आपके। अच्छा, मैंने औरों को बता दी, आप तो बहुत अधिकारी हैं। उनके बाप से मैंने पूछी जाके जी प्रधान जी कहाँ? प्रधान जी मेरी गाँव में। अच्छा, ऐसा आप शब्द हो गया। चल के खत्म खा कह रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से आप शब्द बोला। हाँ, अच्छा, चलो मैं नौजवान से पूछना चाहता हूँ, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू। रिंकू, वोट आएगी तुम्हारी इस बार? नहीं, अभी नहीं आई। अच्छा, इस बार आ जाएगी। 18 के हो गए? हाँ अच्छा, हो गए। अब मैं जानना चाहूंगा, अगर गांव में प्रधान चाहिए तो कैसा चाहिए? जी, जो कि हमारे गांव के लिए अच्छे काम करे, सुविधाएं वगैरह जो है। ये तो वादे सभी करते हैं, लेकिन उनमें किसी का नाम चुना देखा कोई है ऐसा? नहीं, जो करेगा वो हमें दिखेगा। नहीं, क्यों कोई ऐसा नाम चुने, मैं अभी आपसे पूछूंगा। कोई ऐसा नाम दिखाई दिया जो गांव में लगता है कि हाँ ये हमारे हैं फैसल भाई। अच्छा, फैसल भाई है। हाँ। इतना विश्वास है? ही ना है पर काम कर रहे हैं। तुम्हारा नाम है? केतन जी, केतन। अच्छा, केतन। केतन जी, तुम्हारा क्या इरादा है? जी, इरादा कुछ ना है, देखेंगे अपने जय प्रधान जी जय डोले हैं, जैसे ये बने प्रधान बनना चाह रहे हैं, ऐसे और भी खड़े होंगे, देखेंगे जैसा जो काम करेंगे अपनी वोट देंगे, जब कब वोट आएगी वैसे भी हमारी अब तो वोट आएगी। हाँ, अब वोट आएगी इस बार। हाँ। चलो, तुम्हारा आप बताओ क्या करे हो? हर्ष नाम मेरा। अच्छा, हर्ष। और हम ये कह रहे हैं, जैसे कि अब मान लो हमारा ये मोहल्ला है एससी वाला, ठीक, यहाँ से पहले पानी का निकास नहीं था, आगे हमारे खेत हैं और वो खेत मेड़ कूद का पानी जा रहा, तो पहले पानी का ना हो रहा, कोई आगे से लगा दिख रहा, हम भी लगा दिख रहे, ठीक, यहाँ पानी भरा रह रहा कम से कम पैर। जब से उम्मीदवार बने हैं फैसल भाई, उन्होंने अपने तरफ से ही कर्मचारी लगाए हैं गांव में और सफाई करवाई है आगे को, और पूरा साफ कर दिया आगे तक का पूरा माहौल बना, मतलब पूरी नाली बनवा दी है, सफाई कर दी है पूरी वहां तक की, और यहाँ पे भी सफाई करवाई है। यहाँ भी कल परसों कर्मचारी लग रहे हैं, काम चल रहा है। मतलब जब से ये आए हैं उम्मीदवार, मतलब इन्होंने पोस्टर वोस्टर लगे हैं, जो भी हमें पता चली है, वे हम तो प्रधान उसे चुनेंगे जो हमारा काम करेगा, ठीक है। हाँ जी। चलिए, जनपद बुलंदशहर और बुलंदशहर का वो गांव का नाम है कलौली। जी हाँ, जिस गांव में लोगों की समस्या गंदगी का अंबार, नालियों अड्डी हुई, और सड़क की बात करूं तो घुटनों घुटनों पानी, गंदा पानी, निकासी का कोई सवाल ही नहीं। गांव में प्रधान तो बहुत आए, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने नहीं करा। ऐसे में अब इन ऐसे समाज के लोगों के सामने एक ऐसा चेहरा आया जो इनके चेहरे पर जो एक खुशी की लहर लेकर आया। आज इनके चेहरे खिले हुए हैं, आज इनके चेहरे जो मायूस थे, आज कहीं ना कहीं उस पर एक खुशी की झलक दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रत्याशी जो अभी इस गांव का विकास कराने के लिए, गांव का उद्धार कराने के लिए इस बार प्रधान पद के उम्मीदवार बनकर गांव में आ रहे हैं, शाह फैसल खान की। अब बात करूं तो समस्या छठ की छठ उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया। जो गांव लगभग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार 5 बार की पीढ़ी में प्रधान पर प्रधान रहे, नहीं कर पाए, वो उन्होंने झट से मात्र 1 घंटे के अंदर कर दिया। यानी कि इस गांव में ऐसे समाज के लिए निकासी के लिए रास्ता भी दे दिया, और रास्ता नहीं बल्कि दूसरे गांव से बुलाकर सफाई कर्मचारियों को पूरा गांव को स्वच्छ और साफ कराया, पानी की निकासी कराई। आज मैं वही हालात आपको दिखाऊंगा, जिस जगह पानी घुटने घुटने भरा रहता था गंदा, आज मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार नीचे दिखाएं कि आज मैं उसी जमीन पर खड़ा हूं, किस तरह से सड़क का एक एक यानी कि रेसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं उस प्रत्याशी से भी बात करूंगा, आखिर उनके मन में ऐसा क्या आया जो उन्होंने इस गंदगी
और इस समस्या को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया। सर क्या नाम है आपका? शाह फैसल खान। शाह फैसल, जिस तरह से हम ऐसी समाज के मोहल्ले में मौजूद हैं, यहाँ बुजुर्गों ने लगभग 70-80 साल के बुजुर्गों ने बताया कि इनकी जवानी के टाइम से इस गली इस मोहल्ले में घुटने घुटने पानी गंदगी का अंबार भरा रहता था। तो आपका ऐसे मन में क्या विचार आया जो आपने इनकी सालों की समस्या है यानी कि 20 से 25 साल पुरानी समस्या झट से खत्म कर दी? ऐसा क्या मन में विचार आया? देखिए, ये समस्या बहुत पुरानी थी पानी की यहाँ पर। तो विचार तो ऐसा है कि जब हम प्रधान पद के प्रत्याशी में नहीं कोई भी है तो वो किस लिए बना, जो गांव के लोग हैं वो प्रधान किस लिए बनाते हैं? जो गांव के लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, पानी का निकास नहीं था यहाँ पर। तो ये मैंने अकेले नहीं किया, ना सब लोगों के सहयोग से मैंने ये काम किया है। और मैं अकेला आगे भी कह रहा हूँ, आगे भी कोई काम ऐसा नहीं होता है कि अकेले किया जाए, सब लोगों के सहयोग से ही काम होते हैं। तो और इसके अलावा और भी समस्याएं थी। बिजली की समस्या थी यहाँ पर, जो बिजली लाइनें बहुत जर्जर हालत में थी, उसको भी जो है मैंने अपने ही खर्चे से नई लाइन बनवाने का काम किया। अभी बात करूं तो गांव में ऐसी बड़ी समस्या क्या है जिससे गांव वाले जूझ रहे हैं? सफाई की समस्या है बहुत बड़ी। सफाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। पूरे गांव पर सिर्फ एक सफाई कर्मी है और एक सफाई कर्मी नहीं कर सकता पूरे गांव की सफाई। उसके लिए हमको मैन पावर ज़्यादा चाहिए, जिसके बारे में मैंने बात की है आगे अधिकारियों से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी आपके गांव में और सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। आपके गांव में एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि कब्रिस्तान के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हाँ, अभी उसके लेकर क्या चलेंगे, कहेंगे? उधर चलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। कब्रिस्तान के सामने खत्ता बनाया हुआ है, हवा चलती है तो जितना भी कचरा है वो सब कब्रिस्तान में जाता है। तो वो खत्ता वहां से हटवाया जाएगा, उसकी कोशिश चल रही है हमारी। तो आप पहली बार प्रधानी लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़े? नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गांव में पैदा हुए, गांव के जन्मे, गांव के सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति शाह फैसल ने जब देखा कि मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे बहनों के मोहल्ले में इस तरह गंदगी का अंबार है, तो उन्होंने ठान ली कि मुझे इस गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है और इस बार गांव का प्रधान बनना है। यानी कि अभी डोर टू डोर घर पे जा रहे हैं और समस्याओं को पहले नोट कर रहे हैं, यानी कि समस्या को नोट करके समस्या को समाधान करा रहे हैं। उसके बाद अभी इन्होंने वोट की तो एक उम्मीद भी नहीं लगाई, वोट के लिए तो कहा भी नहीं है। यहाँ के लोगों का खुद ही रुझान यहाँ का कहना है कि जिसने हमारी 20 से 25 साल पुरानी समस्या का समाधान करा, हमें ऐसा ही गांव का प्रधान चाहिए। अगला एक्शन भी होगा गांव के लिए, जो बड़ा गंदगी का जो खत्ता है उसको लेकर यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ, शाह फैसल ने कमर कस लिया। अगला एक्शन जो कब्रिस्तान के पास खत्ता है उसके लिए कहीं ना कहीं ये अधिकारियों से मिलेंगे और उस खत्ते को भी खत्म कराएंगे। मैं अपने सहयोगी साना खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।